Now today we will study about the metabolism of iron, copper, selenium and zinc. In the first video I will talking you about the metabolism of zinc. So starting from the metabolism of zinc, we have to know what are the basic constituents, means what are the nutritional elements or the nutritional minerals. These nutritional minerals are basically divided into the two categories. The macro categories means the macro mineral, and the second is the micro. Macro means bada, so it means that they are required in large amount. The minerals which are required in more than 100 milligram per day, and those elements or those minerals which are required in less than 100 milligram per day quantity are referred to as microelements. Okay, they are less than 100 milligram per day. So basically I will telling you about the iron, copper, zinc and selenium. These all four are the microelements. Okay, starting from the zinc. Okay, now zinc metabolism is started. So iron is indispensable, means it is unavoidable. It means that our body can't survive without the iron because it plays an important role. For example, the two main parts in which the two main things that it plays its important role is one in the oxygen transport. We all know RBCs, red blood cells. Red blood cells are responsible for giving us oxygen to the different parts of the tissues. Okay, so it is playing an important role in the oxygen transport through the help of hemoglobin and myoglobin. Myoglobin is present in muscles. सेकेंड वन इज़ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें पता है जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, उनमें जो ETC होता है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें ये यूज़ में आता है. ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ATP जनरेशन. बोथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड ATP जनरेशन बोथ आर द इम्पोर्टेंट reactions taking place in our body. Okay, so these two things is the indispensable. Now talking about the, we will further continue its talk in about the deficiency and the disease related to the toxicity of the iron. Okay, now starting from the distribution of iron. जो आयरन है हमारे पास, हमारी बॉडी में इसका अपना एक स्टोर होता है, मतलब हमारी बॉडी ने इसको स्टोर फॉर्म में रख रखा है. ठीक है, नाउ हाउ मच इज़ प्रेजेंट? 4 ग्राम नॉट मिलीग्राम. ठीक है, हमें इन यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है. 4 ग्राम इज़ प्रेजेंट इन द स्टोर फॉर्म इन द बॉडी एंड 2 to 3 grams in this is in males and it is in female. 4 ग्राम है स्टोर मेल्स में, 2 से 3 ग्राम स्टोर है हमारे पास फीमेल्स के अंदर. अब जो हमारा 75 to 80% होता है, हमने जो हमारा आयरन है टोटल उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. एक तो जो हमारे पास 70 to 80% वाला है और एक जो 25% वाला है. ये वाला जो है ये हमारे पास जो 25% है ये है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म. ठीक है, जो स्टोरेज पूल होता है आयरन का उसमें. जो 75 to 80% है इट इज़ पार्ट ऑफ हीम. इट कैन बी प्रेजेंट इन द हीमोप्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन द एंजाइम्स कैटालेज, पेरोक्सीडेज एंड नॉन हीम प्रोटीन्स होते हैं जो जैसे कि फेरेटिन, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में है, वो है ये वाला 75 to 80% एंड इट इज़ इन द स्टोर फॉर्म. तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में 4 ग्राम के आसपास मेल्स में और 2 से 3 ग्राम के आसपास फीमेल्स में आयरन होता है प्रेजेंट. उसमें से जो 75 to 80% है वो हमारा हीम, एक तो हीम प्रोटीन्स के उसमें और एक नॉन हीम के प्रोटीन्स के कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है. एक हीम और एक नॉन हीम में. हीम में आ जाता है हमारे पास हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कैटालेज, पेरोक्सीडेज वगैरह. नॉन हीमोग्लोबिन में आ जाते हैं, नॉन हीम में आ जाते हैं हमारे पास फेरेटिन और ट्रांसफेरिन. और जो 25% है वो हमारा स्टोर फॉर्म है. ठीक है, नाउ अबाउट इट्स एब्जॉर्प्शन. जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है हमें ये पता है, हम डाइट, पहले तो ये बात कि हमारे पास इसका सोर्स क्या है, आता कहाँ से हमारे पास. अब हम जो अपनी डाइट से लेते हैं बेसिकली. ठीक है,
डाइट है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये दो फॉर्म्स में आता है। एक तो आता है Fe3+ की फॉर्म में, फेरिक होता है, ये फेरिक इम्पोर्टेंट है, याद रखना, फेरिक की फॉर्म में हम लेते हैं। एक और लेते हैं हम हीम की फॉर्म में। दीज टू आर द डाइटरी सोर्सेज ऑफ द हीम, फेरिक एंड हीम। सो सबसे पहले हमने ये ले लिया, फिश, मीट, वेजिटेबल्स जो भी हमने खाए वगैरह उनमें ये प्रेजेंट होता है, तो हमने वहाँ से ले लिया। अब इसका होना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे? एब्जॉर्प्शन जैसे कि एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम पार्ट में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, डायग्राम